क्या योग सिर्फ आसन और प्राणायाम ही है? अक्सर लोग यही सोचते हैं, है ना? लेकिन योग इससे कई ज्यादा गहरा है। आज हम योग के उस पहलू को जानेंगे जो हमें बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर की एक यात्रा पर ले जाता है। हम बात करेंगे नियम की, वो 5 सिद्धांत जो हमें भीतर से शुद्ध करते हैं। ये बात कितनी गहरी है। बाहरी शुद्धि के बाद अब भीतर की ओर चलना है। योग का पहला कदम हमें दुनिया में रहना सिखाता है, पर असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं। तो चलिए इस भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। तो योग के जो 8 अंग हैं, यानी अष्टांग योग, उसमें नियम दूसरे पायदान पर आता है। और ये आप समझिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से हमारी दुनिया से हटकर हमारे अंदर के मन और आत्मा पर टिक जाता है। तो यम और नियम में आखिर फर्क क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। अगर यम है कि समाज में कैसे रहना है, दूसरों के साथ हमारा बर्ताव, तो नियम है कि हम अपने साथ कैसे रहें। यम बाहर की दुनिया का अनुशासन है, तो नियम वो हमारी आत्मा की पॉलिश है, उसकी शुद्धि का रास्ता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, नियम का पालन करना कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक तैयारी है। ये हमें अंदर से इतना मजबूत और साफ कर देता है कि हम योग के आगे के जो पड़ाव हैं, जैसे आसन, प्राणायाम और ध्यान, उनके लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये अंदर की यात्रा है कैसी? इसमें कौन से कदम हैं? महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में हमें 5 नियम दिए हैं जो हमें भीतर ले जाते हैं। आइए अब एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो ये है हमारी अंदर की यात्रा का पूरा रोड मैप। शौच यानी शुद्धता, दूसरा संतोष यानी संतुष्टि, तीसरा तप मतलब अनुशासन, चौथा स्वाध्याय यानी खुद को जानना, और 5वां ईश्वर प्रणिधान यानी समर्पण। ये 5 इस रास्ते के पत्थर हैं। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं, शौच यानी शुद्धता। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नहाने धोने की बात नहीं। योग में कहा गया है कि शरीर की सफाई से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है मन की सफाई। सोचिए, एक गंदे शीशे में क्या साफ तस्वीर दिख सकती है? नहीं ना। ठीक वैसे ही जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, विचारों की उथल-पुथल से शांत नहीं होगा, तब तक हम अपनी आत्मा के असली रूप को कैसे देख पाएंगे? चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर, संतोष यानी संतुष्टि। और ये वो चीज है जो अंदर से अमीर बनाती है। बहुत पुरानी कहावत है, संतोष ही परम धन है, और ये बात 100% सच है। संतोष का मतलब है हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करना। देखिए, असली अमीर वो नहीं जिसके पास दुनिया की हर चीज हो। असली अमीर तो वो है जो अपने पास जो कुछ है उसी में खुश है, उसी में संतुष्ट है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, तप। तप शब्द सुनते ही शायद दिमाग में मुश्किल व्रत और हठ योग की तस्वीरें आती होंगी, है ना? लेकिन इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सही मायनों में तप क्या है? ये है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, हर द्वंद्व में शांत और स्थिर बने रहना। चाहे सुख आए या दुख, कोई तारीफ करे या आलोचना करे, हर हाल में अपने मन को विचलित न होने देना। यही वो आग है जो हमारी अंदरूनी ताकत को निखारती है। हमारा चौथा नियम है स्वाध्याय, स्व अध्याय यानी खुद का अध्ययन। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि खुद को एक किताब की तरह पढ़ना है। स्वाध्याय का असली मतलब है अपने हर काम को, अपने हर विचार को, अपनी हर आदत को एक गवाह की तरह देखना, बिना जज किए। जब हम पूरी ईमानदारी से खुद को देखना और समझना शुरू करते हैं, तब अंदर से सच्चा ज्ञान जागता है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी नियम पर, ईश्वर प्रणिधान यानी समर्पण। ये भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है और अहंकार को गलाने का सबसे मजबूत तरीका। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। हम जो भी काम करें उसे पूरी लगन से करें, और उसके बाद जो भी नतीजा आए उसे उस परम शक्ति को सौंप दें। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम अपने आप ही तनाव से, चिंता से और सबसे बढ़कर अपने मैं के भाव से आजाद हो जाते हैं। जब इन 5 नियमों को कोई अपने जीवन में उतार लेता है तो पता है क्या होता है? एक बहुत गहरा, एक बहुत बड़ा बदलाव। इंसान की पूरी सोच, पूरी दृष्टि ही बदल जाती है। यही वो पल है, यही वो जादुई मोड़ है जहाँ एक साधक मैं की छोटी सी दुनिया से निकलकर हम के विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। और ऐसा जीवन जो नियमों पे चलता है, वो अपने आप में 3 चीजों का प्रतीक बन जाता है,
सेवा, क्योंकि अब सब अपने लगते हैं, श्रद्धा, क्योंकि भरोसा मजबूत हो, और शांति, क्योंकि मन हर हाल में स्थिर रहता है। तो अंत में हम उसी मूल सूत्र पर लौटते हैं जहां से ये सारी बात शुरू हुई। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये हमें याद दिलाता है कि ये 5 नियम ही वो रास्ता है जो हमें आत्म साक्षात्कार तक ले जाते हैं। तो अभी एक सवाल हम सबके लिए है सोचने के लिए। इन 5 नियमों में से शुद्धता, संतुष्टि, अनुशासन, आत्म अध्ययन और समर्पण, इनमें से कौन सा एक नियम है जो आज किसी के भी जीवन में और रोशनी ला सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।